गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर की द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और पुस्तक का नाम है गद्य की विधाएं। तो बच्चों, गद्य की विधाओं में जैसे 5 पार्ट दिए गए हैं, उनमें से हमने 3 पार्ट तक आपके टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम ले चलते हैं आपको पार्ट 4 सोना। ये सोना क्या है? सोना एक हिरणी का नाम है। हिरण का जो बच्चा होता है उसका नाम है सोना। और ये लेखिका महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। तो साथियों, जैसा कि आप समझ सकते हैं, सोना तो पाठ का नाम है जो एक हिरणी पर शीर्षक दिया गया है, और ये रेखा चित्र है। बच्चों, रेखा चित्र आखिर होता क्या है, आपको ये भी जानना जरूरी है कि रेखा चित्र किसको कहा जाता है। तो आप देखेंगे, साहित्य का वह रूप जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के भीतरी बाहरी रूप का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि उस वस्तु का एक चित्र सा निर्मित हो जाता है, वह रेखा चित्र कहलाता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि रेखा चित्र की परिभाषा क्या है, जो मैंने अभी आपको अध्ययन करवाया है। अभी आप देखेंगे तो सबसे पहले चलते हैं लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। साथियों, महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से आपको संबंधित जानकारी दे देते हैं, क्योंकि साथियों, महादेवी वर्मा का ये उन 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है जो छायावादी युग के स्तंभ रहे हैं। उनमें से ये फर्स्ट स्तंभ है। कौन? महादेवी वर्मा। तो आप देखेंगे इनके जीवन परिचय से संबंधित आपको जानकारी देते हैं बच्चों। देखें आप आगे। साथियों, महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रख्यात कवयित्री हैं। वह छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इन्हें हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक शहर में हुआ था। बच्चों, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा व माता का नाम हेमरानी था, जो कि एक कवयित्री थी और वे श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इसके विपरीत इनके जो पिता थे वो संगीत प्रेमी थे, नास्तिक, मांसाहारी, शिकार करने के शौकीन, खुशमिजाज व्यक्ति थे। साथियों, इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था, जिनसे इनकी 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। बच्चों, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इन पर महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ टैगोर की कला साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा था। साथियों, ये समाज सेविका सन्यासिनी का जीवन जी रही थी और भावुकता करुणा इनकी पहचान थी। सादा जीवन, उच्च विचार इनकी प्रकृति थी। साथियों, नीरजाकृति के लिए इन्हें शेक्सपियर पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और समाज सेवा साधना के लिए संपूर्ण जगत उनका आभारी रहा है। तो बच्चों, ये हुई इनके जीवन परिचय की बात महादेवी वर्मा जी के। और अब हम चलते हैं आगे। आप देखेंगे बच्चों, इसमें रेखा चित्र का सामान्य परिचय भी देते हैं आपको। छात्रों, रेखा चित्र का सामान्य परिचय, जिससे अभी आपको अवगत कराया जाएगा कि इसका सामान्य परिचय क्या है। इस पाठ का जो पाठ आपको अध्ययन करवाने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे आगे। बच्चों, सोना रेखा चित्र में लेखिका महादेवी वर्मा ने
पशु और मनुष्य के बीच में जो स्नेहिल क्रियाएं चल रही हैं उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथियों, इसमें महादेवी वर्मा के माँ की ममता जैसे भाव व्यक्त हुए हैं। लेखिका का ये ममत्व भाव सोना हिरणी से संबंधित है। सोना जो पाठ का नाम है वो एक हिरणी के बच्चे का नाम है। तो साथियों, इसका जो कथानक है अपने आप में रोचक, आकर्षक तथा संक्षिप्त है और इसमें सोना नाम की जो हिरणी है उसका पालन पोषण, उसकी दिनचर्या, उसके निश्चल प्रेम और उसकी मृत्यु की स्थिति का भी सहज संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। साथियों, महादेवी वर्मा ममता की मूर्ति हैं। इनके अंदर ममत्व भाव भरा पड़ा है और वो ममत्व भाव साथियों ये हर पशु पक्षी जिसको पालती हैं उस पर लुटाती रहती हैं। तो इसीलिए इन कवित्री को बहुत ज़्यादा प्रेमी और भावुकता से भरा हुआ माना गया है। बच्चों, महादेवी वर्मा ने पशु और मनुष्य के बीच में जो स्नेहिल क्रीड़ाएं चलती हैं उसके संबंध में इस पाठ के अंदर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो आप देखेंगे ममता के भाव जैसी कवित्री आपको क्या बताने जा रही हैं, देखेंगे आप आगे। तो साथियों, आगे हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आपका बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, देखेंगे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सोना रेखा चित्र का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो साथियों, आंसर में देखेंगे पॉइंट है आपका सोना रेखा चित्र का प्रतिपाद्य। तो देखेंगे आप क्या है सोना रेखा चित्र का प्रतिपाद्य। तो आगे बात करते हैं बच्चों। सोना रेखा चित्र में लेखिका की माँ की ममता जैसे भाव व्यक्त हुए हैं और लेखिका का यह ममत्व भाव सोना हिरणी से संबंधित है। साथियों, इस रेखा चित्र का प्रतिपाद्य निम्न शीर्षकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि पहला शीर्षक पॉइंट है आपका शिकारी और वन पशु। पहला पॉइंट है शिकारी और वन पशु। तो साथियों, शिकारी और वन पशु का किस प्रकार से महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है आप देखेंगे आगे। जैसे कि वन जीव जंतुओं की शरण स्थली होते हैं। वन जो हैं, जंगल जो हैं, जीव जंतुओं की शरण स्थली होते हैं जहाँ वे स्वतंत्रता पूर्वक खेलते हैं, विचरण करते हैं और अपने जीवन की सुखद स्मृतियों को सहजता के साथ व्यक्त करते हैं। तो साथियों, लेकिन वनों में रहने वाले जीवों का शिकारी अपनी भूख को मिटाने के लिए करते हैं। बच्चों, तब उन्हें बहुत ही आनंद आता है। वे मनोरंजन और शिकार वृत्ति से पूरित होकर वन में जाते हैं। कौन? शिकारी। तो साथियों, अपनी बंदूक उठाकर पक्षियों और पशुओं पर निशाना साधा। पेड़ों पर बैठे या आकाश में उड़ते पक्षी उनकी गोली का शिकार बन जाते हैं और निशाना बनकर धरती पर डेले की तरह आ गिरते हैं। साथियों, या फिर वन में घास चरते हुए आनंद से उछलते हुए पशु भी उनकी गोली का शिकार बन जाते हैं। वह अपनी जीवन लीला को एक ही क्षण में समाप्त कर उनके भोजन का स्वाद बन जाते हैं। कौन अपनी जीवन लीला को समाप्त करके? पशु, जंगली पशु जो हैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करके शिकारियों के भोजन का स्वाद बन जाते हैं। साथियों, इसी दृष्टि से सोना की माँ को भी शिकारियों ने मार डाला था। सोना की माँ, सोना कौन है? एक हिरणी का बच्चा है जो बहुत छोटा है। उसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था।
उस समय वो हिरणी का बच्चा किसी और को मिला था, जो जबरन आके महादेवी वर्मा जी को वो दे गया और न चाहते हुए भी ममत्व भाव के कारण महादेवी वर्मा जी को उस सोना नाम की हिरणी का पालन पोषण करना पड़ा, उसकी देखरेख करनी पड़ी। तो आगे देखते हैं बच्चों, जैसे कि सोना की मां को भी शिकारियों ने मार डाला था। उस समय सोना हिरणी बहुत छोटी थी, न चाहते हुए भी लेखिका को किसी ने उसे दिया था। ममत्व भाव से पूरित होकर उसको पालना पड़ा था। तो साथियों, ये था इनका शिकारी और वन पशुओं का जानकारी। और अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। बच्चों, दूसरा पॉइंट है आपका पशुओं द्वारा निश्चल प्रेम की पहचान। दूसरा पॉइंट है पशुओं द्वारा बच्चों, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पशुओं द्वारा निश्चल प्रेम की पहचान। तो क्या है पशुओं द्वारा निश्चल प्रेम की पहचान? अभी आपको इससे भी अवगत करवा देते हैं। तो बच्चों, पशु भी मनुष्य की तरह निश्चल प्रेम के भाव को पहचान लेते हैं। इसी आधार पर जब सार संभार कर पाली गई सोना बड़ी हो गई, तो उसकी दिनचर्या में पूरी तरह एक परिवर्तन सा आ गया। वह धीरे धीरे छात्रावास में रहने वाली छात्राओं से जुड़ गई। वह बिना भय के छात्रावास के प्रत्येक कमरे में जाने लगी। साथियों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पशुओं को भी मनुष्य द्वारा दर्शाए गए निश्चल प्रेम की पहचान होती है। लेखिका इसी बात को उभारना चाहती हैं कि सोना मेरा निश्चल प्रेम पाकर मुझसे ही नहीं, छात्रावास की लड़कियों से भी उतनी ही घुल मिल गई थी। उसके छात्रावास पहुंचते ही वहां होने वाले छात्राओं की क्रियाओं से वह सहज ही जुड़ जाती थी। साथियों, कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, तो कोई छात्रा उसे पूजा के बतासे खिला देती। इतना ही नहीं, सोना भी निर्भय होकर डोलती रहती और एक एक कमरे में भीतर बाहर निरीक्षण करती रहती। बच्चों, लेखिका बताती है कि सोना मेरा निश्चल प्रेम पाकर वह मेरे ऊपर से छलांग लगाने लगी थी। इसके साथ ही लेखिका ने यह भी बताया है कि मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। स्नेह दिखाने का, प्रेम दिखाने के कई प्रकार थे उसके। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि पशु भी मनुष्य से निश्चल प्रेम के आकांक्षी होते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। बच्चों, तीसरा पॉइंट है आपका पशु मनुष्य के संगी साथी।
पशु मनुष्य के संगी साथी, तीसरा पॉइंट है आपका। देखेंगे कि पशु मनुष्य के संगी साथी किस प्रकार होते हैं, आगे देखेंगे आप। तो साथियों, कोई भी पशु जब मनुष्य के निकट संबंध में या संपर्क में आता है तो वह उसका ही साथी बन जाता है। जब मनुष्य हिरण जैसे सीधे स्वभाव वाले पशु को पालकर उसे सच्चा स्नेह देता है तो वह हिरण भी अपने विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा पालने वाले को प्रसन्न ही नहीं बल्कि उसका साथ पाकर उससे जुड़ जाता है। साथियों, लेखिका बताती है कि सोना ने भी मेरे पलंग के पास सटकर बैठना सीख लिया था। वह अंधेरा होते ही मेरे पलंग के पास आकर बैठती थी और फिर सवेरा होते ही बाहर निकल जाती थी। साथियों, यह आत्मीय स्थिति लेखिका और सोना के बीच सहजता से देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पशु मनुष्य के संगी साथी अति प्राचीन काल से ही रहे हैं। कोई आज की नई बात नहीं है बच्चों, बहुत पहले से पशु और मनुष्य एक दूसरे के संगी साथी रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है आपका पशु प्रेम की जिज्ञासा उत्पन्न करना। पशु प्रेम की जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो बच्चों, किस प्रकार से पशु प्रेम की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं देखेंगे आप। सोना रेखा चित्र में लेखिका ने बताया है कि पशु भी हमारा मनोरंजन ही नहीं करते हैं बल्कि वे हमारे सच्चे साथी भी बन सकते हैं। साथियों, यह स्थिति लेखिका के द्वारा पालित पशु पक्षियों के माध्यम से सहज ही देखी जा सकती है। जैसा कि हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं महादेवी वर्मा को, तो इन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों को, जैसे तोता है, गिलहरी है और ये क्या कहते हैं अपने ये जैसे सोना नाम की हिरणी को पाला था, और भी पशु पक्षियों को पाला हुआ था इन्होंने। तो जो भी इनको पशु परेशानी या बीमारी की हालत में मिलता उसी को ये पाल लेती थी। इनके अंदर ममत्व भाव बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो बच्चों, ये दयालु स्वभाव की थी। किसी भी पशु या पक्षी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो इनसे देखा नहीं जाता था। इसलिए साथियों, ये पशु पक्षियों को पालती रहती थी। साथियों, यह स्थिति लेखिका के द्वारा पालित सभी पशु पक्षियों के माध्यम से सहज ही देखी जा सकती है, चाहे वह सोना हिरण हो या फलोरा कुतिया हो। फलोरा कुतिया का नाम था। लेखिका इस रेखा चित्र द्वारा लोगों के मन में पशु प्रेम की जिज्ञासा भी उत्पन्न करना चाहती है। बच्चों, जिससे व्यक्ति के मन में वन्य पशुओं के प्रति सहज प्रेम का भाव जाग सके और उनकी रक्षा का भाव उनके मन में जन्म ले सके। साथियों, हमें पशुओं से सच्चा प्रेम करना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए, उनके दुख दर्द का सच्चा साथी बनना चाहिए, उनके साथ सच्चा प्रेम करना चाहिए, जिससे वे हमसे जुड़कर हमसे सच्चा स्नेह व्यवहार कर सकें। बच्चों, सोना की मृत्यु लेखिका को काफ़ी गहरे तक झकझोर जाती है। सोना को पालने से उन्हें जो खुशी व स्नेह मिला वह उनकी स्मृतियों में सदैव घूमता रहता है। और अब हम बात करेंगे साथियों
आगे पांचवा पॉइंट है आपका मनुष्य का निश्चल प्रेम और पशु। मनुष्य का निश्चल प्रेम और पशु। तो बच्चों देखेंगे मनुष्य का निश्चल प्रेम और पशु क्या इस पॉइंट में बताया गया है, उसके बाद में आ जाएगा आपका निष्कर्ष। साथियों पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। मनुष्य संज्ञावान प्राणी होने के नाते उसका धर्म बनता है कि वह पशु पक्षियों के साथ बिना किसी छल कपट के व्यवहार करे। यह देखकर पशु पक्षी भी निर्भय होकर निश्चल प्रेम मनुष्य से करने लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि लेखिका द्वारा पालित सोना और कुत्ते को देखा जा सकता है। ये लेखिका के निश्चल प्रेम के वशीभूत होकर उसके प्रति स्नेहिल प्रेम से पूरित होकर व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहार में आत्मीयता, सहजता और निर्भीकता सहज ही द्रष्टव्य होती है। साथियों ये था आपका पांचवा पॉइंट। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। बच्चों निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य और पशुओं में मैत्रीय संबंध अति प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और साहित्य में भी इनके उदाहरण द्रष्टव्य हैं, देखे जा सकते हैं। इसी संबंध की अभिव्यक्ति लेखिका ने सोना रेखा चित्र के आधार पर की है और प्रेरणा दी है कि मनुष्य होने के नाते हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनसे निश्चल प्रेम करना चाहिए ताकि पशु भविष्य में भी मनुष्यों से जुड़े रहें और उनसे डरे नहीं, घबराएं नहीं। तो साथियों ये था आपका सोना रेखा चित्र का पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे, आपको आगे ले चलेंगे, आगे दूसरे प्रश्न की बात करते हैं।